मेरा जीवन तो शिष्यों के लिए है और उनके बीच में बैठने पर ही आनंद प्रवाहित होता है। मैं अभी आपको संकल्प देता हूं, प्रयोग देता हूं और फिर नित्य क्रम समझाऊंगा। आपके पास स्फटिक माला होनी चाहिए, पात्र सही होना चाहिए। फूटा हुए बर्तन से आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास तलवार नहीं है तो युद्ध नहीं कर पाओगे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष नहीं है तो वो महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकता। वो कहता है गुरुजी भगवान कृष्ण क्या है, लड़ना क्या है, अब तो गांडी धनुष को छोड़ देते हैं, चलो अंदर चलते हैं। वहां दुर्योधन बहुत बैठे हैं, दुशासन बहुत बैठे हैं, बीच में बहुत लोग सैनिक बैठे हैं जो समाप्त कर देंगे आपको। जो घृणा है, जो क्रोध है, जो दूसरे लोग आपको एक बरगलाते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, जो बाहर जाओगे तो पूछें क्या हो गया। ऐसी कई संस्थाएं जो गेहूं के पौधा रोपते हैं तो पास में खरपतवार बहुत पैदा होती है, फिर भी एक अच्छा किसान खरपतवार को काटता है, गेहूं के बोले को नहीं काटता। और खरपतवार कटने के लिए ही होती है, चाहे कोई आश्रम हो और चाहे कोई साधु हो और कोई सन्यासी हो और कोई बाबा जी हो और कोई आश्रम हो। वो खरपतवार कटेगी कटेगी, गेहूं का पौधा कटेगा नहीं। और मैं उनको भी कोई खरपतवार नहीं कह रहा हूं। यदि वो हैं तो मुझे कहने में संकोच नहीं है, और यदि सोने की बालियां हैं तो मुझे उनका कहने के ये संकोच नहीं है कि सोने की बाली है, उनके भी सराहना करूंगा। आज नवरात्रि का प्रथम प्रहर है, प्रथम दिन है। सायंकाल फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। आज तो केवल मैं अपने परिवार से अपनी बात कही है। सिद्धा संसाधक परिवार का तात्पर्य है कि आप परिवार के एक अंग हैं, या तो मेरे पुत्र हैं, या मेरे संबंधी हैं, या मेरे रिश्तेदार हैं, या मित्र है, या शत्रु हैं। एक अटैचमेंट है। आपका गोत्र निखिल गोत्र है, आपके बीच में हूं, आपके शरीर में मेरा खून है। इसीलिए संकल्प मैं आपको देता हूं, और संकल्प का मतलब है कि मैं इन 7 दिनों में जो गुरुदेव कहेंगे मैं अपने विवेक के साथ में उस पूर्णता तक पहुंचने का हर संभव प्रयत्न करूंगा। प्रत्येक क्षण आपसे कुछ लेना कुछ नहीं है, मुझे कुछ चाहत भी नहीं है, आपसे कुछ आकांक्षा है ही नहीं, मेरी कभी रही नहीं। और आप देख के देंगे क्या, क्या देंगे आप? एक गिलास पर पानी चढ़ा देंगे चरणों में, 5-7 रुपए चढ़ा देंगे, फूलों की माला पहना देंगे, और क्या कर सकेंगे आप? इसके ज्यादा आपके पास है ही नहीं कुछ। जो कुछ मैं चाहता हूं वो आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप समर्पण दें, मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्यार दें, अटैचमेंट दें, जुड़ने की क्रिया दें, लिपटने की क्रिया दें, मैं वो चाहता हूं। आप कुछ दूसरी भौतिक वस्तुएं दे करके मुझे खुश कर रहे हैं, ऐसा मैंने बहुत देखा है। मालाएं तो कम से कम 50 करोड़ मण पहन लिए, उसमें मुझे आकांक्षा नहीं, सम्मान बहुत प्राप्त कर लिए, और गुरुदेव शब्द को करोड़ों से मुंह से सुन लिया है। आप जुड़े और लिपटे प्रेम के साथ में, अपने आप को समर्पित करते हुए, एक क्षण भी अलग रहने की कल्पना नहीं हो आपके मानस में। ऐसा क्षण, ये 7 दिन बहुत मधुरता के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ, आंतरिक आह्लाद के साथ और जुड़ते के साथ हम उस साधनाओं को संपन्न करें। और मैं प्रत्येक साधना के माध्यम से आपको आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक, क्योंकि नवरात्रि का तात्पर्य है कि नवरात्रि के पहले आधे दिन भौतिक कार्यों से संपन्न होते हैं जहां जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति हों, और अगले 3-4 दिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए व्यतीत होते हैं जहां पूर्णता हो। हम एक दिन ऐसा प्रयोग करेंगे जहां भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत होगी, एक समय ऐसा करेंगे शाम को कि जब आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें, कैसे अंदर उतरें, समाधि कैसे लगाएं, ध्यान प्रक्रिया क्या है, अंदर के ब्रह्मांड को कैसे जागृत कर सकते हैं, अंदर के दीप को कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं। ये सब एक आध्यात्मिक पक्ष है, जरूरी है। वो पक्ष भी जरूरी है कि मेरे बीमारी नहीं हो, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, धन हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो, वह भी जरूरी है। दोनों का समन्वय। श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एव। भोग और मोक्ष दोनों हाथ में हो, खाली भोग से नहीं चलेगा, खाली मोक्ष से भी नहीं चलेगा। मैं समन्वय के साथ आपके बीच में खड़ा हूं, और ऐसी श्री सुंदरी के बीच में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका ये जीवन, आपके क्षण, आपका प्रत्येक क्षण अपने आप में ब्रह्मांडमय बने। अंदर से आप पूर्णता प्राप्त करें, जागृत हो, चैतन्य हो। पत्रिका के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, सामग्री के माध्यम से, शिष्यत्व के माध्यम से, और अपने आप के जीवन के अंश, कण कण, रक्त के एक एक बूंद के माध्यम से आप समर्पित हो। ऐसा मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ फिर मैं आपको संकल्प देता हूं। अपना हाथ आगे कर दीजिए। जल कहां से? इन 7 दिनों के प्रयोग में प्रत्येक के पास पंचपात्र आचमनी होनी जरूरी है। जिसके शरीर पर दुपट्टा नहीं है वो यहां बैठे ही नहीं,
ऐसा जरूरत है ही नहीं मुझे। धोती बिल्कुल स्वच्छ पवित्र हो, धुली हुई हो, और मंत्रपूत धोती हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंत्रपूत का मतलब है पूत मीन्स पवित्र, मंत्रों के माध्यम से पवित्र। एक धोती कसाई भी पहनता है, वो धोती वहां भी होती है, वो भी पहनता ही है। एक लोहा अपने आप में कसाई के घर में चक्कू के रूप में भी होता है। एक लोहे की मूर्ति अपने आप में देवताओं के अंदर स्थापित भी होती है। बस तो कैसा आप वस्त्र धारण करें उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपके पास में गुरु चित्र हो, जरूरी है, कंपलसरी है। आपके पास स्फटिक माला हो, अच्छी माला हो, जरूरी है। दुपट्टा हो, धोती हो, आसन हो, और जो आपको साधना पैकेट दिया गया है उसमें यंत्र है जिसके माध्यम से आप साधना में पूर्णता प्राप्त कर सकें। और जल का तात्पर्य है कि हम उस वरुण देवता के साक्ष्य में बात कर रहे हैं। जल का मतलब इतना है, इस सूर्य के साक्ष्य में कर ही रहे हैं। सूर्य देवता है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसुव देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता। जो देवता कहते हैं ये प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य देख रहे हैं हम, क्या देवता दिखाई नहीं देते? मैं कहूं देख रहा, आप बाहर खड़े होकर देख सकते हैं, ये देवता है। आप कह रहे हैं देवता दिखाई नहीं देते, आदमी जल लीजिए, देवता है। जल देवता कहा गया हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। कौन कहते देवता दिखाई नहीं देते? अगर तुम्हारी आंखें इतनी भी अंधी हो जाएंगी तो आपकी मर्जी है। मैं तो देवता को आपको हथेली में रख करके बात कर रहा हूं। हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में, और इस बीच में जहां गोत्र का हो तो आप अपना गोत्र का उच्चारण करें। गोत्र मीन्स आपके शरीर में किस ऋषि की खून प्रवहित हो रहा है, शुद्ध खून हो, ये ध्यान रखना। और जहां आपका नाम उच्चारण हो वहां अपना नाम उच्चारण करें। और मैं इस श्लोक में ये कह रहा हूं कि आप मेरे शिष्य हैं, आप मेरे प्रति समर्पित हैं। मैं आपको साधना पर, पूर्णता पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं वचनबद्ध हूं कि आपकी पूर्णता तक पहुंचाऊंगा। और आप वचनबद्ध हैं कि आप प्रत्येक क्षण मुझसे जुड़े हुए सिद्धाश्रम तक मेरे साथ चलने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं और साधना में सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा मैं संकल्प में बोल रहा हूं। ओम विष्णु 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 भारतवर्ष से बरखंडे जम्बूदीपे शालिवान साके बुद्धावतारे संशय समुद्र को सम्मत 2050 आश्विन मास है सुबह शुक्ल पक्षे आस्तु प्रतिपदायम अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। तो आम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञाम परिपालय त्वाम चित्ते मम चित्ते त्वम देह मम देह त्वम प्राण मम प्राण ताम पूर्णोत्पान पुरुषाम अथास्मानं स पूर्णत सिद्धि प्राप्ताय अथस्मानं स चिन्त्य रूपेण एतस्मानं सकृते कल्याण त्वाम एतस्मानं सामति मम पूर्णत्व जागतान सम ब्रह्मांडम जागतान से पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सतुभ्यम अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना पूर्ण वापिस गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम ताम पूर्ण सिद्धि नवरात्र दिवसे ताम सिद्धि तुभ्यम समर्पयेत। जमीन पर जल छोड़ दीजिए, दोनों हाथ उठा के सूर्य को प्रणाम करें। ओम आकृष्ण रजसा वर्तमान ओ निवेशन मृतमृत्यंच हिरण्येन स्मितार्थेन देवो याति भुवनानि प्रसन्न सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे ताम पूर्णत्व साक्षिणे ताम पूर्ण सिद्धि प्राप्ति साक्षिणे ताम सूर्यम प्रणम्य ताम एतस्मान् यंत्र प्रणम्य। आपके सामने पैकेट होगा, उसमें यंत्र होगा, वो यंत्र अपने हाथ में लीजिए। ये यंत्र अपने आप में मंत्र सिद्ध है। और मंत्र सिद्ध किसे कहते हैं मैं कभी आपको प्रैक्टिकल समय मिला नवरात्रि में बताऊंगा कि मंत्र सिद्ध का तात्पर्य है कि एक तांबे के टुकड़े को रख दीजिए, उस पर सूर्य का यंत्र बना दीजिए और रख दीजिए। आप स्पर्श करिए उस तांबे के टुकड़े को जिसमें सूर्य का यंत्र बना हुआ है। वर्तमंडल आदित्य चतुरस्रम निशाकरे महीपुत्रे त्रिकोणम स्यात् बुधे बाण निभम। और फिर आप देखें कि उस टुकड़े को स्पर्श करने पर कोई गर्मी एहसास नहीं होती। फिर उसको मंत्र सिद्ध करिए, आप स्पर्श करिए तो ऐसा लगेगा कि जैसे तांबे का टुकड़ा जल रहा है, गर्म हो रहा है। मंत्र का मतलब है उसमें पूर्णता दे देना, चेतना दे देना। आपके शरीर को भी मंत्रपूत कर सकता हूं। आप बैठे हैं, मैं आपको एक गाली दूं जोर से तो एकदम से शरीर लाल सुर्ख हो जाएगा और गुस्से में मुट्ठियां तान लेकर खड़े हो जाएंगे। ये मंत्र किया। मंत्र तो शब्दों के माध्यम से होता है, शरीर को भी, उस तांबे के टुकड़े को भी, यंत्र को भी। ये मंत्र सिद्ध है। इसको बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है। और दाहिने हाथ से इसको संपुटित करिए। संपुटित करने का मतलब मैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मैं आपको शरीर में समाहित कर रहा हूं जिससे कि मैं सिद्धि प्राप्त करूं। यह अर्थ है संपुटित करने का। और हाथ सामने रखिए, ऐसा मरे हुए नहीं, मुर्दे की तरह नहीं, सीधे हाथ रखिए और सीधे एकदम रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए। ओम पूर्णो अथास्मानम शक्ति कल्याणताम एतस्मानम स चिंत्यामि दशमादि पूर्वा
साम दुर्गे दुर्गार्थ सा पुरुषाम जगदम्बिता पुरुषीम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा सा पुरुषाम ऐसो साधि पूर्व सा मंत्र मंत्रम सा चिन्त्यम मम प्राण ये प्राण मम देह मम, मतलब आपकी तरफ से बोल रहा हूं, मम प्राण मम देह मम जीवताम पुरुषाम जीवित प्राप्त मम शरीरे समास्तम पुरुषाम देवी जागृत्यामि चैतन्यापि बाहुभ्याम मदे मम नेत्रौ साम नासिका मदेवस्तौ साम नासिकम गलौ सा पुरुष वक्षस्थलौ ताम पुरुषा उदरौ सा मम समस्त शरीरे पादयो जंगायाम बाहुभ्याम समस्त इंद्रियाणाम ताम पुरुषम जागृत्यामि मम चैतन्यम परिपूर्णत्वम सा एतस्मान् सत्य कल्याण त्वं मम सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा चैतन्यम परिपूर्णासाम तुभ्यम संपर्ददेहि। उसको खोलिए और अपनी आंखों से लगाइए और फिर यंत्र को नीचे रख दीजिए। शिखा वंदनम अपनी चोटी के गांठ लगाइए। मानसो कितना ये मानो आविकी मानो गोखु मानो अश्वय कृक मानो वीरांध्र भाविनो वदेरे अवकमंत्र हवा महे तत्रादो पुरुषाम अथास्मानम ललाटे कुंकुम कृत्वा तिलकम, अपने लाट में ऐसा भाव रही जैसे तिलक कर रहे हो। नमो सुनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्ष रूरुबाहवे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटिक धारणे नमः ताम पुरुषाम गुरुम प्रार्थयेत। हाथ जोड़ दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर्पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरो वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत्कृपात्वं वन्दे परमानंद माधवम गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि तत्रादोषां पुरुषां अथस्मानं सकृते कल्याणताम् एतोस्मानं सा पूर्वो सा चित्तम मंत्रार्थम नवाण मंत्रम प्रार्थना संप्रदेहि। मैं नवाण मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं और आप नवाण मंत्र का जप करना है आपको। मैं पहले बोलूंगा क्योंकि नवाण मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होना चाहिए, कोई भी मंत्र जो पुस्तक में लिखा हुआ है। बोलियो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। और ये मंत्र इसलिए बोला है कि इसमें ओम शब्द लगाने की जरूरत नहीं है, प्रणव की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐं ह्रीं और क्लीं तीन बीज हैं, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। और चामुंडाई यानी मेरा प्रत्येक शरीर का एक भाग समस्त ब्रह्मांड में बने, विच्चई उसके बीच में मध्य में स्थिर रहूं और अपने आप में जीवित बनूं, जागृत बनूं, चैतन्य बनूं, पूर्णता प्राप्त करूं। और गुरु की प्रार्थना इसलिए कि उसके माध्यम से मैं जीवन में प्राप्त कर सकूं। मैं यंत्र को जानता हूं, न देवी को जानता हूं, न जगदम्बा को जानता हूं। यदि आप कुछ दे सकें तो मुझे सीधा, जैसे अर्जुन को कृष्ण ने एकदम से ब्रह्मांड दिखाया, वैसा मेरे अंदर का ब्रह्मांड जागृत करें। मैं आपके ब्रह्मांड को, आपके पूर्णत्व को, आपके निष्ठानंद रूप को देख सकूं, उस देह को देख के धन्य हो सकूं, एहसास कर सकूं कि कोई ब्रह्मांड स्वरूप है पूरे ब्रह्मांड में खड़ा हुआ, ऐसा अनुभव कर सकूं और अपने अंदर के ब्रह्मांड के माध्यम से उसकी चेतना को जागृत कर सकूं। इस प्रकार का आप स्फटिक माला के माध्यम से, क्योंकि स्फटिक का तात्पर्य है कि मैं शुभ्र चैतन्य स्वरूप बन करके, जिसमें किसी का दाग नहीं हो, लोभ मोह अहंकार विकार जीवन के न्यूनताएं क्षुद्रताएं ये सब मिटेंगी तो घड़ा खाली होगा, तो मैं फिर उसमें ज्ञान चेतना अनुभव पूर्णता श्रेष्ठता दिव्यता दे पाऊंगा। घड़ा तो भरा हुआ है, जहां घड़े को देखता हूं तो उसमें छल भरा हुआ है, क्रोध और कपट और व्यभिचार दुष्टता और संदेह और भ्रम ही भरा हुआ पूरा घड़ा। अब मैं उसको डालूंगा भी कहां डालूंगा, जगह है ही नहीं, और छेद कर नहीं सकता घड़े को, ऊपर हाथ डाल नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। इसलिए पहले आप उस स्फटिक माध्यम से वह पहन करके और उस मंत्र को जाप करें। आप 11 माला 21 माला जो भी कर सके ऐसा करें। और उसके बाद में मैं शाम को फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जो भी समय आयोजक स्पष्ट करेंगे। आपका ये क्षण शाम को थोड़ा प्रवचन कम करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रवचन आपको तकलीफ दे सकता है, बैठे बैठे ऊब जाते हैं, क्योंकि हैबिचुअल आप यूं पैर फैला करके घूमने घामने के आदी हैं। मगर ये 7 दिन आप थोड़े बैठें, पालथी मार करके बैठने का अभ्यास करें, फालतू व्यर्थ में बाहर की चीज नहीं खाएं। यहां पर निरंतर अगर कहे वो फिर करें या फिर करें ही नहीं। कहें तो आपको ऐसा मंत्र जाप करना है, फिर करना चाहिए। मैंने आपको बांधा नहीं है कि 21 माला करें, 11 माला 5 माला जितना भी समय हो उसमें निष्ठापूर्वक करें। और जो कुछ भी यहाँ के एक बार फिर आयोजकों को मैं तो गुरु रूप में तो धन्यवाद देना उचित समझता ही नहीं, क्योंकि शिष्यों को धन्यवाद देना और शिष्यों को बिगाड़ना बराबर होता है, और शिष्यों को बिगाड़ना नहीं चाहता।
कि भाई बहुत धन्यवाद तुम्हें, ऐसा नहीं। उनको आशीर्वाद देता हूं कि इससे ज्यादा तुम अच्छा काम कर सकते हो, इससे ज्यादा अच्छा शिविर लगा सकते हो, तुम्हें क्षमता है, तुम्हारी प्राण चेतना से टकरा नहीं रही है। डिफरेंस इतना ही है। इस विलाय में कम से कम 50,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, बस एक प्राण चेतना टकराने की बात है। ऐसा तुम में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसा शिविर स्थापन करे, जीवन का एक भाग बने, उन लोगों का हम कल्याण कर सकें। और फिर इस नवरात्रि के दिनों में तो मैं आपको कई स्थितियां, कई सिद्धियां, कई मंत्र, कई गुप्त रहस्य और कई विशिष्टताएं दिखाऊंगा। प्रत्येक क्षण आपके लिए मूल्यवान होगा। एक बार फिर मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। कहां साधक को पहुंचा दे। आज का प्रवचन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको दीक्षा प्रदान कर रहा हूं और इसके लिए ये जगदम्बा का ही दिवस है, नवरात्रि है। और नवरात्रि का तात्पर्य है कि सर्वशक्ति सारिणी जगदम्बे के चिंतन में हम अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा पूर्णत्व दें। सुबह के प्रवचन में मैंने आपको यही बात समझाई थी। देवी उपनिषद में एक श्लोक आया है, दीर्घोवतां पूर्वमदैव चिन्त्यम् आत्मानुभूति परमं पदवं पवित्रम् शैलम सतां पूर्णमदैव रूपम् ज्ञानो वदान्ये भवतां श्रियन्तु। और कहा है कि वास्तव में इस श्लोक में बताया कि वे लोग धन्य हैं, उनको अपने आप को धन्यवाद या अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि जो नवरात्रि के अवसर पर दीक्षित होते हैं, जो नवरात्रि के अवसर पर जगदम्बा की साधना में प्रवृत्त होते हैं, जो नवरात्रि के दिनों में अपने आप में पूर्णत्व प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। और पूर्णत्व की मैंने परिभाषा सुबह समझाई थी कि हम बाहर से भी पूर्ण हो, भौतिक जीवन से भी, और अंदर से भी पूर्ण प्राप्त करें, पूर्णत्व प्राप्त करें, सभी दृष्टियों से पूर्ण हो, चाहे ज्ञान, चेतना, साधना, सिद्धि, ध्यान, समाधि, जो कुछ भी हम जीवन में चाहते हैं जिससे कि मन को शांति मिल सके, प्रभु के दर्शन कर सके, जगदम्बा के चरणों में अपने आप को विसर्जित कर सके। और ये तब संभव है जब हम अंदर अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर सकें। और ये दीक्षा पूर्णता प्राप्त करने की ओर पहला कदम है। सामान्य दीक्षा का तात्पर्य यह नहीं कि हम सामान्य दे रहे हैं, यह तो प्रारंभिक दीक्षा है। प्रारंभ में हम जुड़ रहे हैं उस अपने आप को, उस गंगा नदी से, उस समुद्र से, उस ब्रह्मांड से। और उसके बाद विशेष दीक्षाएं भी, जो आप साधनाएं नहीं कर सकें कई कारणों से, आपका ध्यान नहीं लग सके, मन एकाग्र नहीं हो सके, साधना को बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, इतना लंबा चौड़ा 1.25 लाख मंत्र जाप नहीं कर सकें, तो वे सब क्रियाएं दीक्षा के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती हैं। और इस प्रकार की दीक्षाओं को विशेष दीक्षा कहा गया है। जो आपका चिंतन है वैसी दीक्षा, चाहे ज्ञान दीक्षा हो, चाहे कुंडलिनी जागरण दीक्षा हो, चाहे महालक्ष्मी दीक्षा हो, रोग निवृत्ति के लिए धन्वंतरी दीक्षा हो, अपने आप को जीवन में पूर्णता देने के लिए पूर्णत्व दीक्षा हो, घर में सुख, साम्राज्य, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए महालक्ष्मी दीक्षा हो। और जो भी आप जीवन में, भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी
जो चाहते हैं वह सब कुछ दीक्षा के माध्यम से भी संभव है, या ये मैं कहूं कि दीक्षा के माध्यम से ही संभव है। बिना दीक्षा के वह जीवन में पूर्णता सहज संभव नहीं है। उस समय सन्यासी, योगी, साधु थे, वो 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल साधना कर सकते थे, 1000 साल साधना कर सकते थे। हमारा जीवन तो एक छोटा जीवन है, और छोटे जीवन में हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ गई हैं, और जरूरी भी है, क्योंकि समाज जब ऐसा हो गया है तो हमें समाज के अनुरूप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ही पड़ेगा। और उसके लिए यदि हम प्रयत्नों से संपन्न नहीं बन सकते तो फिर महालक्ष्मी दीक्षा लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए। अगर हम अपने प्रयत्नों से रोग निवृत्ति नहीं कर सकते, बीमारी दूर नहीं हटा सकते अपने परिवार की या घर की या खुद की या पत्नी की या पुत्र की, तो धन्वंतरी दीक्षा लेनी ही चाहिए। यह तो हमारे जीवन का एक सहज मार्ग है, आवश्यक मार्ग है। और दूसरी बात यह है कि बरसात हो रही है और ये सब, जैसा श्रीवास्तव ने कहा कि बैठने की तकलीफ हो रही है, और मैं चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा 10 गुनी ज्यादा बरसात हो और हम दृढ़ता के साथ बैठे रह सकें। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। या तो आप हारेंगे या प्रकृति हारेगी, दोनों में से एक हारेगा, और इतना मुझे भरोसा है कि मेरा शिष्य हार ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इसके लिए चिंता करने की जरूरत क्या है? ये तो मूसलाधार वर्षा होती रहे, टेंट है, और अगर हिमालय में या जंगलों में मैं साधनाएं करवाता था तो बरसात होती रहती थी, वो बरसात होती थी, हम साधनाएं करते रहते थे, और होती रहनी चाहिए। इस प्रकार से प्रकृति को इम्तिहान लेने दो जितना ले सके, और हम कहें चैलेंज के साथ कि तुझे जो कुछ करना हो कर, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, इससे ज्यादा बरसात, जो कुछ करना कर ले। हम फिर भी न साधना शिविर छोड़ के जाएंगे, न गुरु चरणों को छोड़ के जाएंगे। तेरी जो कुछ इच्छा हो तुम कर ले। अब मैं आपको दीक्षाएं दे रहा हूं। आप लोग भी इस नवरात्रि में विशेष दीक्षाएं प्राप्त कर सकें। दीक्षा के लिए आपके पास यज्ञोपवीत को खोलने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और आपके पास गुरु चित्र है, आपके पास एक कार्ड है जिस पर गुरु मंत्र लिखा हुआ है, और एक दूसरा कार्ड सफेद है जिसको भर करके काउंटर पर देना है, जिससे कि मैं आगे आपको एक विशेष उपहार भेज सकूं। इसके लिए वो कार्ड तो अभी भर करके बाद में काउंटर पर दे देना कि आपने कौन सी दीक्षा ली है, आपका नाम, पता, टेलीफोन, व्यवसाय, उसमें लिख देना, जिससे उस पते पर मैं आपको उपहार जो कुछ भेजना चाहूं वो भेज सकूं। और फिर मैं आपको बताऊं कि सुबह के प्रवचन में मैंने आपको समझाया था कि आप पूर्ण साधकमय जीवन व्यतीत करें। अच्छी धोती पहनी हुई हो, अच्छे वस्त्र हो, ऊपर ये हो, माला हो, दुपट्टा हो, और मन में ईश्वर का चिंतन हो, जगदम्बा का चिंतन हो, और अपने आप में पूरा शरीर आपके आंख और कान बन जाए। खाली 2 आंख और 2 कान से काम नहीं चलेगा। जो बोलूं उसको एकदम से पूरे शरीर में ग्रहण करने की जरूरत है। सहस्राक्षी, 1000 आंखें हो, 1000 नेत्र हो, 1000 कान हो आपके, तब मैं बोलूंगा उसको समझ सकोगे। उन शब्दों के कई अर्थ होते हैं, अभिधा होती है, लक्षणा होती है, व्यंजना होती है, और ये सब शब्द संग्रहित होते हैं कैसेट्स में। उनको सुने, उनको देखें। ऐसा भव्य चित्र आपके घर में स्थापन हो, जहां चित्रकार आपका फोटो खींचे गुरु के साथ में दीक्षा लेते हुए। ये सब कुछ इस शिविर में होना चाहिए। पहले मैं जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं और सामान्य दीक्षा ले रहे हैं, सबको एक साथ में दीक्षा दे देता हूं। उसके बाद में जो विशेष दीक्षाएं होगी उनको शक्तिपाठ के माध्यम से मैं विशेष दीक्षा भी प्रदान करूंगा। शक्तिपाठ का तात्पर्य है, गुरु खाली धोती कुर्ता पहना हुआ गुरु नहीं हो सकता, भगवान कपड़ा पहना हुआ भी गुरु नहीं हो सकता, लंबी लंबी जटाएं रखने वाला भी गुरु नहीं हो सकता। गुरु ज्ञान को कहते हैं, जिसके अंदर जितना ही ज्यादा ज्ञान होगा वो उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ गुरुत्व हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में 2 शब्द बताए हैं, एक गुरु, एक सदगुरु। गुरु का तात्पर्य है जो आपका कुल गुरु है, घर में पुरोहित है, पंडा है, जो
काशी में बैठे हैं, मथुरा में बैठे हैं, हरिद्वार में बैठे हैं, जो पिंडदान करवा सकता है, जो आपको पूजा पाठ करवा सकता है, जो घर में दुर्गा सरस्वती का पाठ कर सकता है, जो आपकी शादी करवा सकता है, जो वे गुरु हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है। मगर वो शक्तिपात नहीं कर सकते, उनके पास उतनी चीज नहीं है जो आपको ट्रांसफर कर सके। उनके पास छोटा टिमटिमाता हुआ दिया है जिसकी रोशनी में वो पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। शक्तिपात तो तब हो पाएगा, एक छोटा दिया आप तक रोशनी किरण नहीं फेंक सकता, उसके लिए सूर्य बनना पड़ेगा, और जो सूर्यवत होता है उसको सदगुरुदेव कहते हैं, बस सदगुरु होता है, वो शक्तिपात कर सकता है। वह वैसी ही बात हुई कि आपको 100 रुपए चाहिए और आपके पास 100 रुपए नहीं है, प्रयत्न करने के बावजूद भी आप 100 रुपए प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे पास आते हैं और मेरी जेब में 500 रुपए हैं, क्योंकि मैं संपन्न हूं आपसे ज्यादा, तो उसमें से मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। ये 100 रुपए देने की क्रिया को शक्तिपात कहा गया। यानी मेरे पास वह चीज है जो आपके पास नहीं है, और मैं अपने उस शक्ति के माध्यम से आप में ट्रांसफर कर दूं। आपका काम होना चाहिए, क्योंकि आपको 100 रुपए चाहिए। उदाहरण देकर समझा रहा हूं, 100 रुपए का उदाहरण दिया है। आपकी रोग निवृत्ति नहीं हो रही है, मेरे पास उस प्रकार की एक शक्ति है जिसके माध्यम से उस रोग को समाप्त कर सकूं। उसको आपको संजीवनी दीक्षा कहा जाता है, आरोग्य दीक्षा कहा जाता है, या रोग निवृत्ति दीक्षा कहा जाता है। शक्तिपात का तात्पर्य यह है जो कुछ हुआ, विस्फोट हो गया, आंख के माध्यम से विस्फोट होता है 1 सेकंड की, वह आपके शरीर में उतर जाती है, वह शक्ति, वह क्रिया, और अपने आप में रोलेट होने लग जाती है, अंदर क्रिया होने लग जाती है, और जो आप चाहते हैं वह हो जाता है। मगर वो एक आंख पूरी खुली होनी चाहिए, पूरा नेत्र खुला होना चाहिए, क्योंकि शक्तिपात या तो नेत्रों के माध्यम से ही प्राप्त हो पाएगा या हाथों के माध्यम से। या तो मैं आपके सिर पर हाथ रखूं, आशीर्वाद दूं, मेरी उंगलियों के माध्यम से आपको वह चेतना दे सकूं, या नेत्रों के माध्यम से दे सकूं। इसलिए वे उस समय प्रबुद्ध हों, मन में एकदम से पूर्ण भाव हो ग्रहण करने का, मैं दूं उसको प्राप्त कर सके। और फिर शक्तिपात कोई मदारी का खेल नहीं है कि मैं शक्तिपात करूं और आप वो उड़ने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्योंकि जमा हुआ एकदम से जंग लगा हुआ जो किवाड़ होगा उसको कई धक्के देने पड़ेंगे, एक धक्के से नहीं भी खुले, दूसरा धक्का देंगे, तीसरा धक्का देंगे, क्योंकि 50 साल से वो जंग जमा हुआ किवाड़ है। हो सकता है चौथे 5वें धक्के से किवाड़ खुल जाए आपके शरीर के, हृदय के, और आपके अंदर भी वह चेतना पैदा हो जाए जो कुछ मैं चाहता हूं, और वैसा हो सकता है। या जोरों से धक्का दूं, एक बार में किवाड़ खुले और काम स्फोट, दोनों में से कोई क्रिया होगी। ऐसा ही मैं इन 9 दिनों में, 7 दिनों में आपके साथ करूंगा। अभी तो केवल एक दिया दीक्षा, सभी आप सीधे बैठ जाएं। मैंने आपको सुबह बताया था कि आपको अपना गोत्र स्मरण होना चाहिए, आपको अपना नाम स्मरण होना चाहिए। हाथ जोड़ दीजिए, गणपति को स्मरण करते हैं, आप लोग भी, आप लोग भी, आप लोग भी। श्रीमन महागणाधिपते महालक्ष्मी नारायणाभ्यान्मा उमा महेश्वराभ्यान्मा सची पुरंदराभ्यान्मा मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यान्मा सची पुरंदराभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो गणपतिं स्मरणम् सर्व विघ्न विनाशार्थम गणपतिं स्मरण सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपठे शृण्वान्भि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्दीवृश्यामो अधेस्थोऽपि जनार्दन अभिष्टात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमान जी श्रीमन्महा रिद्धिषदिशितं महाग्रन्थिं मम गृहे आवायामि स्थापयामि नमः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। हाथ में जल ले लीजिए, या ऐसा भाव करिए कि आपके हाथ में जल है। दाहिना हाथ आगे कर दीजिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बुद्धावतारे समुद्रे समुद्र को संवत 2050 आश्विन मासे स्वे शुक्ल पक्षे आस्तु प्रतिपदायाम नवरात्र प्रथम दिवसे
ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम ताम विशेष दीक्षा प्राप्ता निपुंसा चित्तमनुषे मोदकुल गोत्र क्षत्रिय प्रोत्सर्जवे साकाध्यायने नान सिमारिताम निखिस्वानंती ताम मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, आप अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, आप अपना नाम बोलिए, त्वाम, अब आपकी तरफ से बोल रहा हूं, त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह, बोलिए मम प्राण देह रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि, त्वाम आज्ञा परिपालय, त्वाम चिंत्यम मम चिंत्यम, त्वम देह मम देह, त्वम प्राण मम प्राण, त्वाम आज्ञाम परिपालयन्ति साम पूर्णत्व मम सिद्धिर्भवतु साम पूर्णराम दीक्षाम प्राप्ता तुभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए जल। एतोस्मानं सकृते कल्याण ताम साम समुदि पुरुषाम तुभ्यम संपर्दे। दोनों हाथों को ऐसा खोल दीजिए जिसमें यज्ञोपवीत है वो हाथ में रख दीजिए, आपको यज्ञ दिया होगा, इसको हाथ में रख दीजिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।